सो हेलो एवरीवन। बहुत ज़्यादा कमेंट आ रही थी मेरे पास, तो रिप्लाई नहीं हो पा रहे थे सबके। इस वाली वीडियो से भी मैंने कुछ कोशिश किया कि रिप्लाई कर पाऊँ सबके, बट फिर भी रिप्लाई नहीं हो पा रहे थे। कमेंट कुछ ज़्यादा ही हो गई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना के सबके डाउट, मतलब जितना मैक्सिमम मैं डाउट क्लियर कर पाऊँ एक वीडियो से, जितना पॉसिबल होगा मैं करूँगा इस वीडियो में। और प्रॉब्लम्स जो हैं वो मैंने इधर लिख दी हैं। ज़्यादातर प्रॉब्लम्स यही हैं कमेंट्स में, और इससे जो अलग है वो भी कमेंट में आपको मिल जाएगी। हो सकता है ओबीसी सर्टिफिकेट कौन सा लें, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है, एससी एसटी डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है, कितना वैलिड है कितना वैलिड नहीं है ना। फ़ोटो कॉपी कलर्ड करा लें, क्या ब्लैक एंड वाइट सही नहीं आ रही है, ब्लर्ड आ रही है, मतलब ना जाने 500 कमेंट से ज़्यादा हैं। और उन सब के रिप्लाई करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं है कि कोई और उनका रिप्लाई कर पाए। मेरे कमेंट्स के रिप्लाई मैं खुद ही करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ मुझे क्या रिप्लाई करना है। तो इसके लिए किसी और को मैं ये काम दे भी नहीं सकता हूँ, ना किसी को बोल सकता हूँ। तो भाई कमेंट रिप्लाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था। अभी मैं कुछ ही कमेंट लाया हूँ, शायद 10-15 ही या 20-30, लेकिन 500 से ऊपर कमेंट है उस वीडियो पे, आपने जो देखी है, ठीक है। और ये सब कुछ अभी ओबीसी एसटी एससी ये सब की बात करेंगे कि कितनी छूट है। और क्रीमी ये जो होता है ना, ये ओबीसी के अंदर क्या ये रहा, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर क्या होता है, ये सब की बात करेंगे। तो थोड़ा सा देख लो वीडियो, और ताकि आप बार बार डाउट पूछोगे नहीं फिर, है ना। तो चलिए एक बार थोड़ी देर देख लो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो मेन तो ये है, समस्याएं तो ये हैं, और ये सब कमेंट्स का ही डिस्कशन होगा इस वीडियो में, ठीक है। क्या क्या कमेंट्स बाजी आपने करी है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू ही करते हैं। तो थोड़ा सा मैंने डाउट इसमें क्लियर किया है कि पीडीएफ कैसे फ्री में बनाएं, तो आधा डाउट तो आपका इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा, ये जाके देख लेना। अभी लेटेस्ट वीडियो यही है कि पीडीएफ क्लियर कैसे बनाएं। जिन लोगों की दिक्कत है ना कि ब्लर हो जा रहा है, और पीडीएफ है ना 200 केबी से कम की नहीं बन पा रही है, तो ये सब क्लियर हो जाएगा कि 200 केबी से कम कैसे बनानी है। आप इसको जाके एक बार देखिए तो सही, है ना। आप पूछोगे नहीं कमेंट में फिर। और यहाँ आज मैं ये वीडियो लाने वाला था बहुत ज़्यादा, ऑलमोस्ट मैंने बना ही ली थी, रिकॉर्ड हो ही गई थी, बट आपके ये कमेंट्स के रिप्लाई की वजह से मुझे ये वीडियो लानी पड़ी है, और ये रिकॉर्ड आधी हो पाई है, ठीक है। कुछ दिन में ये वीडियो आएगी, आप चैनल से जुड़ जाना। दावा तो मैं अभी कर देता हूँ कि आप कभी नहीं बोलोगे, ये मेरी पक्की बात है। 100% मैं दावा कर सकता हूँ, आप कभी नहीं बोलोगे, चाहे आपने जहाँ से पढ़ा हो, आपने हज़ारों लाखों वीडियो देखी हो, कुछ भी देखा हो, कहीं से भी पढ़ा हो, लेकिन इसको कभी नहीं बोलोगे। ऐसी मैं बहुत और भी वीडियो लाने वाला हूँ, लेकिन फ़िलहाल अभी यही लाऊंगा लेटेस्ट। तो थोड़ा सा जुड़ जाना, 1-2 दिन में आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। तो भैया हर बार डेट और साइन करना है क्या? हाँ भाई, हर बार डेट और साइन सबको करना है, और सबको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे, कुछ भी अपलोड करोगे, उसको सेल्फ अटेस्टेड ही करना है। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है वो इस वीडियो में जाके देख लेना। कहाँ पे साइन करना है, कहाँ पे नहीं करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, मिड में करना है, अपर डाउन, है ना। ये सारी बातें जो आपके मन में आती हैं, तो इस वीडियो में जाके देख लेना कि साइन कहाँ करना है कहाँ नहीं करना, ठीक है। तो ज़्यादा लॉन्ग नहीं करेंगे वीडियो को। तो हाँ भाई, अटेस्टेड करना है, ठीक है। और इस भाई का है जो भी है पर्सन, इसका है कोई क्वेश्चन कि ये ओबीसी से रिलेटेड है कि विल बी वैलिड। यस, विल बी वैलिड, क्योंकि क्रूशियल डेट 1/08/2025 मांगी गई है, और ओबीसी 1 साल तक वैलिड रहता है। तो आपका इस टाइम तक, इससे पहले का ओबीसी सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन करेंगे कई लोग कि उनका बना हुआ नहीं है, अभी इसके बाद बना हुआ है। तो भाई आप क्या बैकडेट में जाके बनवा सकते हो क्या? नहीं बनवा सकते ना। तो अभी आपके पास जो है वो अपलोड करो, और उसके साथ मर्ज कर दो पीडीएफ में एक ही में, उस वाले को जो इससे लास्ट टाइम, जो भी इससे लास्ट वैलिड था, ठीक है। जैसे जो भी इससे लास्ट डेट वाला आपके पास वैलिड था, ओल्ड को इस न्यू के साथ वैलिड कर देना। अगर इस डेट के साथ है तो वेल एंड गुड, एक ही कर दो। लेकिन फिर भी अगर आपके पास, आप बोल रहे हो कि मेरा तो 1/09 के बाद 0/8 के बाद बना हुआ है, अभी 2026 में बना है, या जो भी आपके डाउट है, तो भाई उसको भी अपलोड करो। अब ऐसा तो है नहीं ना आप कहीं जाके इसको उठा के लाओगे, कहाँ से मिलेगा ये डेट का? नहीं मिलेगा ना। तो भाई जो आपका लेटेस्ट है वो अपलोड कर दो, और एक ही पीडीएफ में उसको मर्ज कर देना, ऊपर की तरफ जो लेटेस्ट है वो, और जो ओल्ड जो भी उससे पहले रहा है वो। क्योंकि ये तो अब आप ला नहीं पाओगे ना कहीं से, आपको ध्यान रखना चाहिए था। आपको अप्रैल या मई में बनवा लेनी चाहिए थी ये चीज़ें, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करो, ये पहले ही बनवा लेनी चाहिए। जो फाइनेंशियल ईयर जो चालू होता है अपना अप्रैल में, तो ये चीज़ें तभी बनवा के रख लेनी चाहिए, जो अगले साल पूरे साल तक चलती है। तो ये वेट मत किया करो इन चीज़ों का, ठीक है ना। आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो थोड़ा अलर्ट रहा करो भाई। इतने बुद्धू ना बनो, थोड़ा स्मार्ट बनो, और ना थोड़ा लाइन अप होके चलाओ। ऐसे नहीं कि आप सो रहे हो
और फिर ऐसे बाद में बहुत दिक्कत आती है, ठीक है। अभी आपको लग रहा है, लेकिन हो सकता है कोई सीरियस प्रॉब्लम भी आपके डीवी में आ जाए, तो क्यों ना फालतू में आप वो रिस्क लेना ही क्यों है ना। तो बना के रखा करो भाई, अप्रैल में मार्च में ही बनवा लिया करो। मार्च खत्म होने के बाद अप्रैल चालू होता है 1 अप्रैल, तो ये डॉक्यूमेंट्स जो है ना, ये कास्ट वाले ये बनवा ही लिया करो। और अभी एसटी और एससी के बारे में बात करेंगे, उनको क्या करना है, क्या वो ज़िंदगी भर के लिए एक ही बार बनवाना है उनको, ऐसा नहीं है, उनका भी मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। भाई एक चीज़ और कंफर्म कर दो, 10+2 डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट, उसके इंटरमीडिएट की भी मार्कशीट अपलोड करनी है क्या, सिर्फ 12th की और डिप्लोमा की। तो भाई एक चीज़ देखो, आपने पहली बात तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, कोई बात नहीं है, और ऐसे जिन लोगों ने भी पूछा है कोई बात नहीं है, लेकिन भाई जैसे सपोज करो आपने 10th पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो यार वहाँ आप 10th की तो अपलोड करोगे ही करोगे, वो तो खैर करनी है, हम सब में ही करनी है ना मार्कशीट। अब सपोज करो आपने 12th बेस वाली कोई पोस्ट पे अप्लाई किया है, तो आपको यार 12th की ही करनी पड़ेगी। और अगर फॉर्म भरते टाइम आपने कोई हायर ग्रेजुएशन आपने वहाँ पर भर दी हो, बीएससी या बीकॉम या बीए कुछ भी, तो उसकी एक डिग्री या मार्कशीट लगा देना। लेकिन आप सिर्फ 12th बेस्ड पर हो तो ये लगाना। लेकिन अगर कोई क्या बोलते हैं 12th बेस नहीं, क्या बोलते हैं ग्रेजुएशन बेस वाली पे हुआ हो, तो भाई ग्रेजुएशन वाले को 12th की मार्कशीट लगा के क्या करना है, कुछ नहीं करना, कोई मतलब नहीं है। 10th की वो आगे लगा ही देगा, उसके बाद वो ग्रेजुएशन की डिग्री लगाएगा, बस बात खत्म। और आधों का डाउट है कि सर ग्रेजुएशन की डिग्री ही लगानी है या मार्कशीट भी लगा देनी है। हाँ भाई, अगर आपका मन नहीं मान रहा है तो वहाँ पे ऐड मोर का ऑप्शन है, फाइनल ईयर की मार्कशीट भी लगा सकते हो, सिर्फ वो वाली फाइनल ईयर की मार्कशीट जिसमें आपके मार्क्स होते हैं एक ही साल के, या फिर जैसे कि सिक्स जो सेमेस्टर होता है वो, या जो 8th सेमेस्टर बीटेक में होता है लास्ट वो उसकी। ऐसे नहीं आप आठों की आठों अपलोड करने पे लग गए हो, नहीं, ठीक है ना। तो वैसे तो डिग्री ही लगानी है सिर्फ एक, लेकिन आपका मन नहीं मानता है, आपका मन बेचैन हो रहा है, तो वो सीधी बात है, मैंने तो सिर्फ डिग्री ही लगाई है, लेकिन आपका मन बेचैन हो रहा है, तो आप फाइनल ईयर वाली सिर्फ एक मार्कशीट अपलोड कर सकते हो, ठीक है। और आपका मन है तो फिर आप एड मोर का ऑप्शन है, आप का जितना मन है तसल्ली के लिए उतने डॉक्यूमेंट अपलोड करो, ठीक है। मैंने बता दिया है कि डिग्री ही मोस्ट मैंडेटरी है, मोस्ट मैंडेटरी यानी सिर्फ मैंडेटरी है। हेलो भाई, साइबर कैफ़े वाले ने मेरे डॉक्यूमेंट, पहली बात तो भाई जितने भी लोग हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, तो साइबर कैफ़े वाले के भरोसे ही ना रहना, साइबर कैफ़े वाले के भरोसे मत रहना। उसके बगल में अगर बैठे हो तो खुद भी एक्टिव रहना, और उसके बगल में नहीं बैठे हो तो कुछ भी नहीं है, इतना हार्ड नहीं है कि आप खुद से नहीं कर पाओ। ये वीडियो जाके देख लेना, मैंने इसमें पीडीएफ बनाना बताया है, कैसे पीडीएफ बनाते हैं। इसमें पीडीएफ बनाना सीख जाओगे तो आप खुद अपलोड करना भी सीख जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आप साइबर कैफ़े पे जाना चाहो तो वो आपकी मर्ज़ी है, बट सेल्फ ही कर सकते हो, मैंने किया है, ठीक है। और भी मेरे सारे दोस्तों ने किया है, ठीक है। तो हाँ, ये रहा। तो साइबर कैफ़े नॉर्मली नॉर्मली अपलोड कर दिया। अब भाई साइबर कैफ़े वाले को क्या पता सिलेक्शन पोस्ट फेज़ क्या है, वो जानता होगा राजस्थान के फॉर्म क्या आ रहे हैं, वो जानता होगा हरियाणा में क्या फॉर्म चल रहे हैं, एसएससी के सीजीएल के जानता होगा, लेकिन भाई सिलेक्शन पोस्ट में बहुत ज़्यादा लफड़े हैं, कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, क्या स्क्रूटनी है, वो नहीं जानता। उसका डेली का काम नहीं है ये काम अपना है। तो भाई सीधी बात है, इसकी चीज़ के लिए आपको अवेयर रहना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। तो सेल्फ अटेस्टेड करवाने हैं भाई, अगर साइबर कैफ़े वाले ने कर दिया है कुछ भी गड़बड़, तो उसके पास जाओ और वापस से वहाँ पे डिलीट का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट को वहाँ से डिलीट करो और फोटोकॉपी करा के सेल्फ अटेस्टेड वापस करो डॉक्यूमेंट को। सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है बता दिया गया है, इस वीडियो में जाके देख लेना, ठीक है। बार बार नहीं बताऊँगा यार, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो जाता है, ठीक है। और रिप्लाई करने का भी टाइम नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमेंट है, 500 से ऊपर, ठीक है। तो अपलोड कर दिया है हाई कास्ट ग्रुप में, सब साइन करके अपलोड करना है। और हाँ भाई, साइन करके ही अपलोड करना है। आप वहाँ पे खुद भी तो रीड कर सकते हो, नोटिफिकेशन में ऊपर ऊपर लिखा है, जब आप वो खोलोगे क्या बोलते हैं, ये जो भी है यार, फेज़ का जो खोलोगे अपलोड डॉक्यूमेंट, वहाँ साफ साफ लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। तो वो साइबर कैफ़े वाले की आंखें नहीं है क्या उसको देखने के लिए भाई, कि उसने अटेस्ट आपकी ज़िंदगी के साथ, आपकी नौकरी के साथ खिलवाड़ कैसे कर सकता है वो। तो उम, उसको बोल देना भाई, तू अपना ज्ञान अपने पास रख, ठीक है। मुझे सेल्फ अटेस्टेड ही अपलोड करना है, 100 बार करेगा, ठीक है। तो साइबर कैफ़े वाला बोल रहा है ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में नहीं है, नहीं भाई, उसको कोई बात नहीं भाई, तेरे नोटिफिकेशन में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे ऊपर है साफ मेंशन है, ठीक है। इतने बच्चे पागल नहीं है, और मैं जो बता रहा हूँ तो मैं भी कुछ पढ़ के ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसकी बातों में ना भाई, तू आराम से अपना अपलोड कर, ठीक है। जो भी है ये मोटिवेशन क्या है, जो है मोशन जो भी है, तो लिया जाता है। नोटिफिकेशन दिखाओ अपने किस तरह से डॉक्यूमेंट अपलोड किया है, रिप्लाई प्लीज़ यार। तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने अपलोड किया है सेल्फ अटेस्टेड करके ही हर किसी डॉक्यूमेंट को, और मैंने नहीं, सबने ही किया है, ठीक है। तो भाई मेरे 10th की मार्कशीट क्लियर नहीं है, तो क्लियर नहीं आ रही है ना, तो इसका यहाँ पे चल जाना। हाँ, क्लियर नहीं आ रही है, तो कई लोगों का डाउट है कि अगर फ़ोटो कॉपी ब्लैक एंड वाइट क्लियर नहीं आ रही है तो क्या कलर्ड करा सकते हैं, तो हाँ भाई, आप कलर्ड करा के भी फ़ोटो कॉपी को अटेस्ट करके अपलोड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
और अगर ब्लैक एंड वाइट क्लियर आ जाती है तो दूसरी दुकान पे जाके ब्लैक एंड वाइट क्लियर निकलवा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर फिर भी दूसरी दुकान पे भी ब्लैक एंड वाइट क्लियर नहीं आ रही है तो आप कलर्ड वाली निकलवा के अटेस्टेड कर दो और अपलोड कर दो। भैया ग्रेजुएशन का डिग्री सर्टिफिकेट नहीं है और एमएससी का तो क्या सारे डॉक्यूमेंट्स का डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा? नहीं भाई, एमएससी में जो आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट मिली है सिर्फ वो अपलोड करना, डिग्री नहीं है तो कोई बात नहीं है। डिग्री जब आएगी तो उसको रख लेना और जब डीवी में काम आ जाएगी वो कोई इशू नहीं है। लेकिन अभी आप फाइनल ईयर की जो मार्कशीट है ना, वो अपलोड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। और सेल्फ अटेस्टेड तो करनी है। 10 सर्टिफिकेट पर मदर नेम नहीं है। अब भाई ये देखो कैसा डाउट है, ठीक है। अब सपोज करो इसने भाई ने पूछा, हाँ उसका उसको डाउट है तो पूछना चाहिए, ठीक है मानता हूँ। लेकिन अब भाई अगर मान लो इसके 10th के सर्टिफिकेट पे मदर्स नेम नहीं है, सो व्हाट कैन आई डू? नहीं हो सकता ना कुछ भी, ना ये कुछ कर सकता है। ये 3 मार्च से पहले पहले अपनी मम्मी का नाम उस सर्टिफिकेट पे लिखवा भी नहीं सकता है, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी प्रोसेस और लेंदी होती हैं। तो भाई तेरे पास अभी जो भी है ना वो अपलोड कर दे, ठीक है। उसके अलावा कोई चारा है तेरे पास? नहीं है ना, कोई रास्ता भी नहीं है। तो भाई जो है वो अपलोड कर दे, ठीक है। 3 मार्च से पहले अगर हाँ कुछ हो सकता है 3 मार्च से पहले, जहाँ भी जिस भी स्टेट से आपका अगर वो एडिट हो सकता है, मदर नेम वापस उसमें आ सकता है जल्दी से जल्दी 3 मार्च तक, तो फिर वो ही करना। लेकिन अगर अब कुछ है ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं है आपके पास, जिस चीज़ को आपको पहले ही ठीक करा लेना चाहिए था आज से 1 साल पहले, 6 महीने पहले, तो वो चीज़ अब एकदम से सही नहीं हो पाएगी ना। और एकदम से सही हो सकती है तो करवा के भाई बढ़िया से अपलोड करो फिर, ठीक है। नहीं है तो उसका कुछ नहीं हो सकता भाई। आप डीवी के टाइम तक अपनी मदर्स नेम का जो एडिट करके रिन्यू करवा के निकलवा के रख लो, क्या पता डीवी के टाइम ओरिजिनल से काम हो जाए, ठीक है। तो यही है। ओबीसी की क्रूशल डेट अभी बता देते हैं। ओबीसी के बारे में पूरा बताऊंगा, पीछे थोड़ा सा वेट कर लो। ओबीसी वाले और एसटी वाले, एससी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए पीछे सब कुछ है, ठीक है। तो ये क्रूशल डेट के बारे में सब बताऊंगा। भैया मेरी पोस्ट कोड ये है, पॉलिटेक्निक मांगा है उसमें एक साथ सेमेस्टर वाइड अपलोड क्वालिटी ख़राब हो रही है। भाई अपलोड क्वालिटी ख़राब नहीं होगी, आप ये वीडियो जाके देख लेना, बिल्कुल अपलोड क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। आप आराम से अपलोड करना है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और कहाँ गया वापस से, हाँ ये रहा। तो अब भाई इसने क्या किया है कि सभी सेमेस्टर की डालती है। लेकिन भाई सचिन भाई, मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपकी 6th सेम की मार्कशीट में ही अगर सारे सेमेस्टर के मार्क्स और परसेंटाइल सब कुछ मेंशन हो, तो आप सिर्फ फाइनल ईयर की मार्कशीट ही अपलोड कर दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है आपको सारे सेम की मार्कशीट अपलोड करने की, ठीक है। और अगर डिग्री डिप्लोमा नहीं आई है तो कोई बात नहीं, जो फाइनल ईयर 6th सेम की है वो अपलोड कर दीजिए, ठीक है। और कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपने अपलोड कर दिए हैं, वैसे इनकी कोई नीड नहीं है, फर्स्ट सेम सेकंड सेम वो कोई देखने वाले नहीं है। अगर 6th सेम की में ही सब कुछ मेंशन है तो वही अपलोड कीजिए, ठीक है। भाई एक चीज़ और कंफर्म कर दो, 10+2 डिप्लोमा सिविल इंजीनियर का पोस्ट, उसमें इंटरमीडिएट की मार्कशीट भी अपलोड करना है और 12th की और डिप्लोमा की। 10+2 है और डिप्लोमा है, ठीक है। ऑब्वियसली भाई 10+2 है तो 10+2 की मार्कशीट अपलोड होगी। डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का पोस्ट है तो ऑब्वियसली डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग का अपलोड होगा ही होगा डॉक्यूमेंट, ठीक है। करना है क्या, सिर्फ 12th की और डिप्लोमा की। ये इसने क्या बोला, इंटरमीडिएट हायर सेकेंडरी इंटरमीडिएट, क्या मतलब भाई? आपको 10th की तो करनी ही करनी है सभी में, ठीक है, वो तो करनी ही करनी है। अगर 10+2 की पोस्ट है तो 12th की भी करनी है, और डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग पोस्ट है तो ये भी करनी है, सीधी बात है। और डिप्लोमा की सारी सेमेस्टर की नहीं भाई, सारे सेमेस्टर की नहीं करनी, सिर्फ फाइनल सेमेस्टर जिसमें सभी सेमेस्टर का क्या बोलते हैं क्रक्स हो, वो जो होती है ना एक फाइनल सेमेस्टर में आती है और फाइनल ईयर में आती है एक मार्कशीट जिसमें सभी सेमेस्टर के बारे में मेंशन होता है, तो वो कर दीजिए, ठीक है। और अगर डिग्री है तो वही कर दो बस, डिग्री में तो सभी हो जाएगा। सुनो सब मैंने, और हाँ भाई ये इस बंदे ने अच्छा काम किया है और मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली मैं भी ये काम करूँगा, इसने जो बोला है मैं करूँगा। इसने मेरे को बोला भी है कि रिक्वेस्ट भी की है कि अजय भाई आप भी प्लीज़ ट्राई करिए। तो जो सब बोल रहे हैं ना कि ये मेजर डाउट है, सेव एंड एग्जिट ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो इसने हेल्पलाइन पे बात की है, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सेव एंड एग्जिट का ऑप्शन रिमूव किया है, डॉक्यूमेंट अपलोड ऐसे दिखा, मतलब डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। यानी कि डरने वाली बात नहीं है, सेव एंड एग्जिट नहीं आएगा, किसी के नहीं आएगा, तो कोई बात नहीं है। अब नहीं आएगा तो नहीं आएगा, हम यहाँ कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। अगर सबके नहीं आ रहा है तो सबके ग्लिच है, यानी कि ये सबकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इससे घबराने की बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो अपलोड हो चुका है, ये मान लो, ठीक है। जो भी अपन ने अपलोड किया है वो अपलोड हो चुका है। अजय गौर भाई प्लीज़ आप कंफर्म कर लेना, बता देना, और बाकी मैं कंफर्म करके कॉल करके बता दूंगा, ठीक है। आप चैनल से जुड़ जाना, ये ज़रूर मैं बोलने वाला हूँ, ठीक है। सर मेरे ई डब्ल्यू सर्टिफिकेट की तरह ई डब्ल्यू एस वाले की भी बात करेंगे, ये थोड़ा सा रुक जा भाई।
EWS के बारे में बात करेंगे, पीछे है, ठीक है। सेक्शन पोस्ट का फॉर्म जून में फिल किया था, 8 जुलाई, हाँ 8 जुलाई। तो EWS वाला ऐसा है कि EWS अगर अभी बनेगा तो अभी बनेगा, बैक डेट में तो जा नहीं पाओगे ना। तो जो भी है अभी में बनवा लेना। और पहली बात, सीधी सी बात है, EWS तो फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से बनता है। अगर आप आज भी बनवाओगे ना, आज भी, तो उस पर लिखा आएगा 2025-26 EWS, यही लिखा आएगा। अगर आप 2026 जैसे कि आज चल रही है 26, तो उस पर अभी 26-27 लिखा आएगा ही नहीं, उस पर 25-26 ही लिखा आएगा, ठीक है। तो वो बनवा लीजिए, वो 25-26 वाला वैलिड होगा। और हाँ, एक साथ लगा देना, जो आपके पास 24-25 वाला पड़ा होगा ना, उसको इसके साथ PDF को मर्ज करके लगाना। अगर आपका जून के बाद EWS बन रहा है तो, अगर जून से पहले अप्रैल में जून में बन गया हो तो फिर सिंगल ही लगाना। भाई मेरा 10th की मार्कशीट क्लियर नहीं आ रही थी, कलर और प्रिंट आउट निकल लिया, क्या क्या करूं, वैलिड रहेगा? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, कलर प्रिंट आउट निकलवा के उसको अटेस्टेड कर दो, ठीक है। भैया मैं ST कैटेगरीज हूँ और एज रिलैक्सेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट में कास्ट सर्टिफिकेट चल जाएगा? हाँ ऑब्वियसली भाई, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है ना ST SC वालों और OBC वालों, ये सब कास्ट सर्टिफिकेट को ही एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं, ठीक है। और लास्ट में आपको कंफर्म कर दूंगा। भाई मेरा हायर सेकेंडरी की फ़ोटोकॉपी क्लियर नहीं आ रही है, भाई क्लियर आ जाएगी। दीपक भाई ये वीडियो जाके देख लेना, आपकी फ़ोटोकॉपी क्लियर आ जाएगी एकदम 100%, है ना। एक बार ये देख लेना जाके। तो दीपक भाई ये रहे, तो कलर प्रिंट आउट निकलवा के अपलोड कर सकते हैं, बिल्कुल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। एज रिलैक्सेशन में क्या अपलोड करना है? कास्ट सर्टिफिकेट जिससे भी हो, OBC SC SC ST जो भी हो आप, उसका कास्ट सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है, ठीक है। हाँ अब ये बात कर लेते हैं, ST SC प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र आजीवन वैध होते हैं वैसे तो, ठीक है, क्योंकि, है ना, आजीवन वैध होते हैं क्योंकि इसमें मेंशन है, ठीक है। इसमें ये भी मेंशन है, थोड़ा सा एक बार रुकिए, थोड़ा सा कुछ आपके लिए करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये रहा, और ये रहा, क्योंकि आज जन्म से निर्धारित होता है, बदलते नहीं। हालांकि नौकरी में सरकारी योजनाओं के लिए अक्सर 6 से 3 साल पुराना, तो ये भाई मोस्ट लाइन है कि, है ना, सरकारी नौकरियों में अक्सर 6 से 3 साल पुराना सर्टिफिकेट मांगा जाता है, ये बात सही है। और ये ही आजीवन वैधता, ये ठीक है, लेकिन 10 से 15 साल से अधिक है, लेकिन रिन्यू अपडेट कराने में करवा लेना बेहतर है, ताकि आवेदन में दिक्कत ना आए। इसलिए भाई DV वालों, जितने भी OBC SC ST वाले हैं, वो अगर जिनका 4-5 साल पुराना हो तो उसको लेटेस्ट बनवा लेना, अभी तो जो है उसको अपलोड कर देना, ठीक है। लेकिन DV के लिए बनवा लेना, लेटेस्ट चाहिए रहता है। कई बार दिक्कत कर देते हैं। सरकारी नौकरी में जैसे RRB स्पेशल लिखा हुआ है, RRB सरकारी नौकरी भर्ती में लोग हाल यानी रिसेंट का ही जाति प्रमाण मांगते हैं, SC ST का भी, ठीक है। ध्यान दें, केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए राज्य का जाति प्रमाण पत्र मान्य, राज्य के लिए मान्य होता है, हाँ ये तो ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, ST SC के लिए एज रिलैक्सेशन आयु में कोई अलग से प्रमाण पत्र नहीं होता, बल्कि कास्ट सर्टिफिकेट ही है जो कि एज रिलैक्सेशन होता है। यह साबित करता है आप आरक्षित वर्ग से हैं। सरकारी नौकरियों में UPSC SSC और RRB सामान्य आयु में 5 वर्ष की छूट मिलती है, ठीक है। ये था सलाह, किसी भी महत्वपूर्ण फॉर्म को भरने से पहले संबंधित नोटिफिकेशन की गाइडलाइन चेक कर लें, क्योंकि 1 से 3 साल पुराना सर्टिफिकेट ही मांग सकते हैं, ठीक है। तो यही है। और हाँ, OBC जाति प्रमाण कास्ट सर्टिफिकेट नॉन क्रीमी जो क्रीमी लेयर होता है सर्टिफिकेट, वो ही वैलिड है, ठीक है ना भाई, सेंट्रल के लिए। नॉन क्रीमी लेयर नहीं होता सेंट्रल में वैलिड, ठीक है। आयु छूट सीमा एज रिलैक्सेशन है। आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए मुख्य दस्तावेज, इसके लिए कोई अलग से एज रिलैक्सेशन सर्टिफिकेट नहीं बनता, ठीक है। एज रिलैक्सेशन इसका भी नहीं होता। ध्यान दें, यहाँ छूट केवल नॉन क्रीमी लेयर उम्मीदवारों को ही मान्य है, ठीक है ना। OBC में, OBC आमतौर पर जारी होने के 1 वर्ष के लिए ही वैलिड होता है, ठीक है भाई। OBC 1 वर्ष के लिए वैलिड होता है, जिसे हर साल ज़रूरत पड़ने पर रिन्यू कराना पड़ता है। 3 साल तक मान्य हो सकता है राज्य में, ठीक है ना। सेंट्रल में 1 वर्ष ही मान्य होता है, तो अपन सेंट्रल की बात कर रहे हैं। OBC सर्टिफिकेट से जुड़ी बात है, केंद्र सरकार, ये रहा, ठीक है। ये रहा लिखा हुआ इधर, UPSC SSC या RRB कोई भी हो, वो 1 साल का ही वित्तीय वर्ष का ही मांगते हैं OBC सर्टिफिकेट। अब पुराना है तो क्या करें भाई, अब नया बनवा लेना, लेकिन जो भी है वो अब अपलोड तो करना ही पड़ेगा ना। या फिर अगर 3 मार्च से पहले बन सकता है तो वो लेटेस्ट बनवा के वो अपलोड कर दो, ठीक है। तो ये सब था, और भी आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, फिर भी कुछ रह गया हो तो पूछ लेना। और ये वीडियो आप थोड़े दिन में देखना, आपको बहुत अच्छी लगेगी जो मैं पढ़ाने वाला हूँ।
और जीके की मैंने कुछ वीडियो डाल रखी हैं, जैसे कि आर्टिकल्स की मैंने वीडियो डाल रखी है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में, वो आप जाके देख सकते हो। ब्लड रिलेशन की मैंने कुछ वीडियो डाल रखी है, मतलब अभी कुछ पढ़ाने की वीडियो डाली हुई है, लेकिन बहुत ही जीके की मैं बहुत सारी वीडियोस लाने वाला हूँ, और बहुत ज़्यादा शॉर्ट ट्रिक और निमोनिक्स वाली, ये रहा जो मैंने मेंशन किया हुआ है, शॉर्ट ट्रिक और निमोनिक्स वाली वीडियो आएंगी। ये तो आप देखोगे तो आप खुद मतलब तारीफ़ करोगे इस चीज़ के लिए कि बहुत ही रिफाइंड कंटेंट है ये, ठीक है। चलिए, थैंक यू, और एंड करते हैं। डाउट हो तो पूछ लेना।